हेलो स्टूडेंट्स, 6.1 अपनी कंप्लीट हो गई। अब 6.2 है अवकलनीयता अवकलनीयता फलन। ठीक है, कोई फलन क्या होगी इसकी परिभाषा? कोई फलन एफ एक्स बराबर ए पर अवकलनीय होगा यदि क्या दायां अवकलज बराबर है बायां अवकलज। ठीक है, दायां अवकलज का सूत्र क्या होता है? लिमिट एस टेंड टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटा एच। ए पर बता रहे हैं ना, बराबर लिमिट एस टेंड टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बटे माइनस एच। तो फलन क्या होगा? अवकलनीय होगा। ठीक है, अब देखो सतत तथा अवकलनीय में संबंध। क्या संबंध होता है? देखो, यदि कोई फलन अवकलनीय है तो वह सतत तो वह निश्चित ही तो वह सतत होगा। तो वह सतत अवश्य होगा। ठीक है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि वो सतत है तो अवकलनीय होगा। लेकिन ये आवश्यक है, यदि कोई फलन अवकलनीय है तो वह सतत अवश्य होगा। ठीक है, आपने कोई भी फलन अवकलनीय बताना है, दायां अवकलज और बायां अवकलज क्या करना है? आपने बराबर करना है। ठीक है, बस इसमें यही टॉपिक है। और इस पे आधारित एग्जाम्पल देखो आप। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 9। फलन दिया है एफ एक्स स्क्वायर ए की पावर 1/x माइनस ए की पावर 1/x बटे ए की पावर 1/x प्लस कब? जब x बराबर नहीं है 0, और 0 है जब x बराबर 0 है। तो x बराबर 0 पर अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए। x बराबर 0 पर अवकलनीय का परीक्षण कीजिए। ठीक है, तो दायां अवकलज
लिमिट एस टेंड टू जीरो एफ जीरो प्लस एच एफ जीरो बटे एच। ठीक है, तो मान रखते हैं लिमिट एस टेंड टू जीरो, इसका मान कितना आएगा, एच स्क्वायर ई की पावर 1/h ई की पावर 1/h माइनस होगा इसमें शायद, ये माइनस है बेटा और इसमें भी माइनस है, ये कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक है, बटा ई की पावर 1/x प्लस ई की पावर -1/x, इसका मान एफ जीरो, जीरो कितना है, जीरो बटे क्या है, एच। तो आगे इसको हल करते हैं, इस एच से एच कैंसिल, लिमिट एच टेंड टू जीरो एच ई की पावर 1/h ई की पावर 1/h ई की पावर -1/h। देखो यदि लिमिट रखते हैं तो यहाँ अनंत बटे अनंत बनेगा, लिमिट रखते हैं ना, तो यहाँ देखो आप जीरो ई की पावर 1/0 ई की पावर -1/0 ई की पावर 1/0 ई की पावर -1/0। देखो ये तो बनेगा कितना, ये तो हो जाएगा ई की पावर अनंत, तो ई की पावर अनंत होगा ई की पावर अनंत, और ये भी ई की पावर अनंत, तो ये अनंत बटे अनंत बनेगा। तो अभी इसको हल नहीं करेंगे, यानी ये अनिधारीय रूप है, तो अनिधारीय रूप है तो इसको हल करेंगे। देखो हल क्या करेंगे, इसमें ई की पावर एच कॉमन लेते हैं ऊपर से, लिमिट एच टेंड टू जीरो एच ई की पावर 1/h कॉमन लिया, तो ये आ गया 1 माइनस ई की पावर 1/h ई की पावर 1/h बटे, नीचे से भी कॉमन लो आप, ठीक है, तो नीचे से बचेगा 1 प्लस ई की पावर -1/h ई की पावर -1/h प्लस, ठीक है। अब लिमिट एच टेंड टू जीरो एच, ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर 2/h, ये 1 प्लस ई की पावर 2/h, ठीक है। तो अब लिमिट रखते हैं, 0 मल्टीप्लाई 1 माइनस ई की पावर अनंत 1 प्लस ई की पावर अनंत, अनंत बढ़ जाएगा ये, और अनंत 1 बटे अनंत 0 मल्टीप्लाई 1 माइनस 0 1 प्लस 0, जो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा दायां अवकलज। अब आते हैं बायां अवकलज में, तो बायां अवकलज का सूत्र क्या है, लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ 0 माइनस एच एफ 0 माइनस एच, ठीक है। अब इसका मान रखते हैं, लिमिट एच टेंड टू जीरो, तो इसका मान यहाँ आ जाते हैं
तो एच स्क्वायर यहाँ e की पावर -1/h और माइनस e की पावर 1/h प्लस हो जाएगा ये, ठीक है, बटे e की पावर -1/h प्लस e की पावर -1/h -0 और बटे कितना, देखो ये मान तो हो गया, इसका मान -h ये हो गया, ये मान हो गया इसका। अब h से h कैंसिल, तो ये हो गया लिमिट h टेंड टू 0 -h और e की पावर 1/h कॉमन ले लो जैसे उसमें लिया था, तो यहाँ क्या बनेगा e की पावर 2/h 1, e की पावर 1/h कॉमन लिया, क्या बनेगा, यहाँ बनेगा e की पावर 2/h प्लस e, लिमिट रखो अब, तो लिमिट इसकी 0, ये कैंसिल हो जाएगा, 1/e की पावर 2/0, 1/e की पावर 2/0 माइनस 1 प्लस 1, तो ये आएगा 0 × 1, ठीक है। तो ये फलन क्या हो गया, x बराबर 0 पर अवकलनीय है, या नीचे लिख देंगे x बराबर 0 पर फलन अवकलनीय है, उससे पहले दायां अवकलज बराबर है बायां अवकलज, ठीक है भाई। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप उतारो। अगला एग्जाम्पल देखो, f(x) बराबर में x 1 प्लस 1/3 साइन log x स्क्वायर, x बराबर है, बराबर नहीं है 0 और 0 है x बराबर 0, x बराबर 0 पर अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए, x बराबर 0 पर, तो दायां अवकलज क्या आएगा यहाँ, f(0) 0 है, f(h) ये है और बटा ये h, h से h कैंसिल, तो क्या आ गया, लिमिट h टेंड टू 0 1 प्लस 1/3 साइन log h स्क्वायर, लिमिट रखो 1 प्लस 1/3 साइन log 0, तो ये आ जाएगा 1 प्लस -1 तथा 1 के मध्य कोई परिमित संख्या
परिमित संख्या। ठीक है, अब इसके बीच में कोई परिमित संख्या आ रही है, एक बटा तीन हो रहा है। अब कोई भी परिमित संख्या हो सकती है, और यहाँ अब इसको आप जोड़ते हैं तो ये आएगा 4/3, यदि इसको इससे गुणा करते हैं तो -4/3। देखो 1/3 को यदि इससे गुणा करते हैं तो -4/3, इससे गुणा करते हैं तो +4/3, तो ये -4/3 तथा 4/3 के मध्य दोलन करता है या दोलन करेगा या दोलन करता हुआ मान प्राप्त होगा। ठीक है, अब बायां उकलज, बायां अवकलज। तो बायां अवकलज का सूत्र क्या होगा, लिमिट h टेंड टू 0 0 माइनस h f0 बटे कितना -h। अब देखो इसका मान रखेंगे, इसका मान यहां से लिमिट h टेंड टू 0 तो -h 1 + 1/3 log साइन log h² - 0 बटे कितना -h। ये कैंसिल और मान रखेंगे 1 + 1/3 साइन log 0, और ये 1 + 1/3 -1 तथा 1 के मध्य कोई परिमित संख्या। ठीक है, और ये भी फिर किस में आएगा, ये भी किस में आएगा, -4/3 तथा +4/3 के मध्य दोलन करेगा। ठीक है, अब ये आपने वैसे दोनों निकाल लिए, दायां उकलजी बायां उकलजी। अब देखो -4/3 और 4/3 के मध्य दोलन करेगा, तो ये परिभाषित संख्या नहीं आ रही है, कौन सी संख्या है ना ये पता आपको ना ये पता है, तो यहाँ लिख देंगे f'0 + h, यानी जो आपका दायां उकलज है अपरिभाषित है। अतः x = 0 पर अवकलनीय नहीं है। इसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी क्योंकि दोनों एक ही आ रहे हैं, लेकिन ये जो आ रहा है ना मान, इसमें हम देखेंगे कि ये इसके मध्य दोलन कर रहा है, ये इसके मध्य दोलन कर रहा है, दोलन तो कर रहा है लेकिन कोई फिक्स संख्या नहीं है, हो सकता है ये इसके बीच में हो, मतलब कोई अपने पास फिक्स संख्या नहीं है। अब इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उतारेंगे आप। और देखो f(x) बराबर, ये कल आपने सवाल किया भी था, f(x) बराबर x⁻m sin 1/x, 0 नहीं है, 0 है, तो ये m का मान ज्ञात करना है, m का प्रतिबंध ज्ञात करना है कि ये x = 0 पर अवकलनीय है, x = 0 पर अवकलनीय है। तो m का मान या m में प्रतिबंध ज्ञात करो, तो अवकलनीय है
तो दायां अवकलज बराबर होगा बायां अवकलज। तो दायां अवकलज निकालते हैं। दायां अवकलज लिमिट s टेंड टू 0 एफ एच माइनस एफ जीरो बटे एच, ये आएगा। लिमिट s टेंड टू 0 एफ एच कितना आएगा, h की पावर m साइन 1/h माइनस 0 बटे कितना h, बटे हो जाएगा h। और अब देखो ये और ये इकट्ठा हो जाएगा। लिमिट s टेंड टू 0 h की पावर m माइनस 1 साइन 1/h। अब कल आपको जो एग्जाम्पल बताया था उसमें ये बताया था कि यहाँ जो पावर है m माइनस 1 बड़ा है 0 से, हो तो h की पावर m माइनस 1 जो है, तो 0 की पावर m माइनस 1 कितना होगा, 0 होगा। और m माइनस 1 छोटा है 0 से, तो 0 की पावर m माइनस 1 जो है कितना होगा, अनंत होगा। अब यहाँ पर अवकलनीय है तो ये परिभाषित है, तो इसका मतलब आपने ये लेना है, ये नहीं लेना है, ठीक है। तो m माइनस 1 बड़ा है 0 से, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 0 की पावर m माइनस 1 मल्टीप्लाई साइन 1/0, और ये हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई माइनस 1 तथा 1 के मध्य, और ये कितना हो जाएगा फिर 0, ठीक है। अब बायां अवकलज, तो बायां अवकलज का सूत्र लिमिट s टेंड टू 0 f माइनस h f 0 बटे कितना माइनस h। तो इसके हिसाब से लिखेंगे लिमिट माइनस h की पावर m साइन 1/0 सॉरी 1 माइनस h बटे माइनस h, और f0 का मान कितना हो जाएगा 0। इनको इकट्ठा करेंगे, माइनस h की पावर माइनस 1, फिर वही शर्त, वही बात आ जाएगी कि m माइनस 1 बड़ा है 0 से, तो 0 की पावर m माइनस 1 बराबर 0 होगा। तो मान रखते हैं 0 की पावर m माइनस 1 मल्टीप्लाई साइन 1/0, और ये 0 मल्टीप्लाई माइनस 1 तथा 1 के मध्य कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब दायां अवकलज बायां अवकलज बराबर आएगा कब, यानी x बराबर 0 पर अवकलनीय है तो m माइनस 1 बड़ा है 0 से, ये प्रतिबंध आ जाएगा भाई इसमें, ठीक है। अब इसमें एक पार्ट्स और दिया है, उसमें ये कह रहा है कि f डैश जो f डैश x है ना वो सतत है, f डैश x क्या है, सतत है, तब भी प्रतिबंध ज्ञात करो। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, आप उतारेंगे, ठीक है, फिर इसके बाद देखो। देखिए इसमें क्या कह रहा है, f डैश x सतत है तो m में प्रतिबंध, ऐसे ज्ञात करना है, प्रतिबंध ज्ञात करो, ठीक है। तो f डैश बताना है, तो जो भी सतत बताना है परिभाषा उसकी, फलन का मान दायां
दाईं सीमा और बाईं सीमा बराबर, क्योंकि सतत बताना है। तो सतत में 6.1। तो एफ डैश एक्स देखो कहाँ पर है, ये तो एफ एक्स है, एफ डैश निकालना पड़ेगा। तो अब एफ डैश निकालेंगे, तो एफ डैश का मतलब उस फलन का एक्स के सापेक्ष अवकलन, उस फलन का एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो इसका अवकलन एक्स की पावर एम स्थिर साइन का कितना 1/x और 1/x का कितना -1/x² प्लस साइन 1/x स्थिर, इसका m इंटू एक्स की पावर m-1। कब? जब x बराबर नहीं है 0, और 0 है तो 0, क्योंकि 0 का अवकलन करेंगे 0 ही आएगा। ठीक है, देखो हम एफ डैश सतत दिया आपको, तो m का मान बताना है, तो हम एफ डैश निकाल रहे हैं। एफ डैश कैसे किया, इसका अवकलन करके। तो इसको थोड़ा हल कर देते हैं, इसको इकट्ठा करेंगे, इसको और इसको, x की पावर m-2 cos 1/x प्लस m x की पावर m-1 साइन 1/x। x बराबर नहीं है और 0, x बराबर 0। तो फलन का मान f0 कितना है 0, यहाँ दाईं सीमा निकालेंगे RHL। सूत्र क्या होगा इसका 0 + h, और कितना हो जाएगा ये FH कितना आएगा ये, तो लिमिट h → 0 -